इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरफ्लक्सिंग प्रोटेक्शन की, जो कि ट्रांसफार्मर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन हम रिले में करते हैं। अगर हम इस प्रोटेक्शन को बाईपास करते हैं या फिर डिसेबल करके रखते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे ट्रांसफार्मर पे, जैसे कि ओवर हीटिंग, और कभी कभी ये अगर परमानेंट सेचुरेशन की फॉर्म में कोर चली जाती है तो हमारा ट्रांसफार्मर भी फेल हो सकता है। बेसिकली जो सारा खेल है वो है जो हमारा फ्लक्स बनता है कोर में, उसी पे डिपेंड करती है ओवरफ्लक्सिंग। तो चलिए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जैसे कि व्हाट इज़ मेंट बाय ओवरफ्लक्सिंग इन ट्रांसफार्मर, कॉजेज़ क्या क्या होते हैं ओवरफ्लक्सिंग के, इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे, और रिले सेटिंग कैसे और क्या क्या करते हैं। टाइप्स ऑफ रिले वाले वीडियो में हम 1 बाय 1 सारे ये स्कीम्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी हम ओवरफ्लक्सिंग पे पहुँचे हैं। वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ओवरफ्लक्सिंग को समझने से पहले हमें ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल एक बार समझना पड़ेगा। ये ज़्यादातर स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स में ओवरफ्लक्सिंग की कंडीशन आती है। हालांकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस, जहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में भी ऐसा हो जाता है। होता क्या है कि जब हम प्राइमरी साइड में सप्लाई देते हैं तो वहाँ पर हमारा फ्लक्स जनरेट होता है, जो कि हमारा लिंक होता है सेकेंडरी साइड से। ये कोर है। कोर बेसिकली होती है हमारे जो आजकल यूज़ कर रहे हैं CRGO मटेरियल, मतलब कि कूल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड कोर होती है, और इसका जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो 1.9 टेस्ला तक होती है। टेस्ला मतलब कि जो यूनिट है हमारी फ्लक्स डेंसिटी की, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए, जब ये ट्रांसफार्मर डिज़ाइन होता है तो एक पर्टिकुलर इसका वैल्यू होती है जिस फ्लक्स के लिए ये डिज़ाइन होता है, क्योंकि ये पहले से फिक्स पता होता है कि हमारा इतना फ्लक्स रहेगा इस कोर का, उसी हिसाब से ये हम सेट करते हैं। लेकिन किसी भी वजह से अगर हमारा ये फ्लक्स बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारी फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती है, तो हमारा जो कोर है ये सैचुरेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से और भी जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं या फिर कोर है वो हो जाती है ओवर हीटिंग की कंडीशन। अगर हमारी कोर ओवर हीट हो जाती है तो क्या होगा, या तो टेम्परेरी या फिर परमानेंट सैचुरेशन वाली स्टेट आ जाएगी। टेम्परेरी सिचुएशन जब आती है, अगर हमने सेटिंग कर रखी है, तो ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाएगा और हमें इशू रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो परमानेंट सैचुरेशन की स्टेट में हमारा ट्रांसफार्मर फेल हो जाएगा। देखिए, ये हो गई थ्योरेटिकल बात। अगर हम मैथमेटिकली समझ लेते हैं, ये जो सारी कहानी है वो डिपेंड करती है फ्लक्स के ऊपर। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है हमारा मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब कि जब हम नंबर ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल लाइंस को मेजर करते हैं, किसी भी सरफेस से पास हो रही है एक टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B/A। ओके, तो B क्या है यहाँ पर? B है हमारी फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? जो भी हमारी फ्लक्स है उसकी स्ट्रेंथ अगर हम बताएं किस फॉर्म में बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेंसिटी, मतलब कि कितनी ज़्यादा फ्लक्स की स्ट्रेंथ है। ओके, और इसको हम डिनोट करते हैं B से। ओके, अब एक फॉर्मूला हमें पता है कि V = 4.44 इंटू F इंटू N इंटू फ्लक्स। ओके, तो यहाँ फ्लक्स = V/4.44 इंटू F इंटू N। N क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पे N जो है नंबर ऑफ टर्न्स हैं ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी साइड, जिस साइड की हम बात कर रहे हैं। F है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से जो फ्लक्स आया वो हमारा आया V/4.4 इंटू F इंटू N। और हम कह सकते हैं, क्योंकि ये भी कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट रहते हैं, तो फ्लक्स = K हम कांस्टेंट से डिनोट करते हैं V/F इंटू, और यहाँ पे हमें पता है कि एक फ्लक्स = B/A होता है। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? B/A = K इंटू V/F। अब यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि एरिया है ये। A का मतलब होता है एरिया। एरिया भी हमारा कोर में कांस्टेंट ही रहता है, ट्रांसफार्मर कोर में। तो यहाँ से हमारी जो फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/F, ये हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ओवरफ्लक्सिंग की कंडीशन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो है वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी। ओके, अब वोल्टेज हमारे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से फ्लक्चुएट होती है, लेकिन इसको जो हम सेटिंग करते हैं वो विद इन ऐसी लिमिट्स करते हैं जहाँ पर ये छोटे छोटे वोल्टेज ट्रांजिएंट्स का मैटर नहीं करता है इतना। जितने भी हमारे वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होते हैं वो सब मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर हमारी ओवरफ्लक्सिंग की कंडीशन आएगी उसमें भी टाइम दिया जाता है सेटिंग में, तब जा कर के हमारा ये रिले ऑपरेट होगी। अब ये देखिए, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी, अगर हमारी वोल्टेज बढ़ गई किसी भी कंडीशन में और फ्रिक्वेंसी हो गई कम,
तो क्या होता है, हमारा एक रेशियो होता है V/F का, मान लीजिए इक्वल्स ओके। अगर ये रेशियो चेंज होता है विद इन कोई भी हमने जो सेट पॉइंट डाला है उसके ऊपर जाता है ये रेशियो, तो हमारा रिले ऑपरेट कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज ओवरफ्लक्सिंग। जैसा कि हमें पता है कि B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/F होता है। तो 2 पॉइंट तो यहीं से ही हो गए कि किस किस पे डिपेंड करता है हमारा ओवरफ्लक्सिंग। तो अगर ओवर वोल्टेज की कंडीशन आती है, ओवर वोल्टेज की कंडीशन के बाद में अगर ये रेशियो एक हमारा सेट पॉइंट से ऊपर चला जाता है तो रिले ऑपरेट होती है। अगर किसी भी कंडीशन में हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो गई है और ये वो रेशियो चेंज हो गया तो भी फ्लक्सिंग की कंडीशन आ गई। ट्रांसमिशन लाइन में अगर ट्रांजिएंट्स आए ड्यू टू एकदम से लोड कटा या कुछ भी कंडीशन आई तो भी हमारी ओवरफ्लक्सिंग की कंडीशन आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ओवरफ्लक्सिंग। फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज़ होती है और बियॉन्ड लिमिट्स चली जाती है तो जो हमारा फ्लक्स है वो डाइवर्ट हो जाता है हमारा स्टील स्ट्रक्चरल पार्ट में, और एयर में भी वो फ्लक्स जो है जहाँ जिस चीज़ के लिए वो डिज़ाइन नहीं है, जहाँ जहाँ पर हमारा फ्लक्स नहीं जाना चाहिए वहाँ पर भी फ्लक्स हमारा एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से हमारी कोर जो है ओवर हीट हो जाती है। ना केवल कोर में बल्कि वाइंडिंग में, टैंक के बेस में, लोड्स में, या फिर हमारा कोर में, या फिर एयर पाथ्स में। तो ये सारी जगहों पर हमारी जो फ्लक्स है वो एंटर करती है, जिसकी वजह से हमारा एक डेंजरस राइज इन टेम्परेचर हो जाता है और हमारा ब्रेकर जो है वो ट्रिप भी कर सकता है या फिर हमारा रिले ऑपरेट हो सकती है। तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे। हमारा ओवरफ्लक्सिंग होती है तो कोर सैचुरेट होती है। कोर सैचुरेट होती है मतलब कि हमारा ना तो उसमें मैग्नेट बनेगा ना उसमें फ्लक्स बनेगा और हमारा अल्टीमेटली ट्रांसफार्मर फेल होने वाला है। दूसरा क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा राइज होगा टेम्परेचर में और इतना ज़्यादा राइज होगा कि वाइंडिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा, या फिर अगर टेम्परेरी प्रॉब्लम आई है तो उसकी लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ सकता है ट्रांसफार्मर की। बकोल्स रिले भी ऑपरेट हो सकती है क्योंकि राइज होगा अगर टेम्परेचर में तो अनवांटेड गैस जो है वो जनरेट होंगी और हमारी बकोल्स रिले में वो अलार्म या ट्रिप दे सकती हैं। किसी किसी कंडीशन में डिफरेंशियल रिले भी ऑपरेट हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं जो होता है वो करंट पे भी इफेक्ट डालेगा ही, और करंट पे इफेक्ट डालेगा तो हमारा जो सीटी है वो कहीं ना कहीं से डिफरेंशियल भी ऑपरेट करा सकता है। तो कहीं ना कहीं अनवांटेड ट्रिपिंग्स आएंगी, इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट अवर ट्रांसफार्मर फ्रॉम ओवरफ्लक्सिंग। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द रिले सेटिंग फॉर ओवरफ्लक्सिंग प्रोटेक्शन इन ट्रांसफार्मर। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में मोस्टली पूछ लेते हैं। देखिए रिले क्या करती है, हमारे V/F के रेशियो को कंपेयर करती है रियल टाइम बेसिस। जो हमारा वोल्टेज चल रहा होता है, फ्रिक्वेंसी चल रही होती है, उसको कंपेयर करती है हमारे सेट पॉइंट से, और अगर वो वैल्यू एक्सीड हो जाती है तो हमारी रिले ऑपरेट हो जाती है। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है जिसमें 3 फेस AC सप्लाई ली है और ट्रांसफार्मर है 132/6.6 kV का ट्रांसफार्मर यहाँ पे लिया गया है। यहाँ एक PT लगा है 132/110 का, और यहाँ पे हमारी ओवरफ्लक्सिंग रिले लगी हुई है। तो ये जो PT से सप्लाई आएगी ओवरफ्लक्सिंग रिले में, यहीं से मेजर होगा हमारा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन या फिर जो भी चेंजेस हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो रिले है वहाँ पर जो हमारी ओवरफ्लक्सिंग प्रोटेक्शन यूज़ होती है उसमें हम IDMT कर्व फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने रेशियो डाल रखा है 1.2 पे हमारा ऑपरेट होना चाहिए, 1.3 पे ऑपरेट होना चाहिए, 1.4 पे, मतलब कि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा उतनी फास्ट ट्रिपिंग हमें मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1.2 अगर हमारा रेशियो जा रहा है तो यहाँ पे 7 सेकंड्स में ट्रिप हो रहा है, 1.3 जा रहा है तो 6 सेकंड्स में ट्रिप हो रहा है। अगर हमारा रेशियो 1.4 चला गया तो 3 सेकंड्स में ही ऑपरेट हो जाएगी रिले। तो हमें IDMT कर्व यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इस रिले में। अब बात करते हैं हम रिले सेटिंग की। बेसिकली जो रिले सेटिंग होती है वो होती है हमारी 110% पे, मतलब कि जो हमारा V/F रेशियो है वो 110% अगर हम रखेंगे तो वहाँ पर रिले ट्रिप नहीं होगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बढ़ता जाएगा रेशियो तो हमारी रिले ऑपरेट होना स्टार्ट कर देगी, और जो भी हमने टाइमर डाल रखा होगा और मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करते हुए रिले ऑपरेट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है कि V/F का मतलब होता है कि जो भी हमारा वोल्टेज है और फ्रिक्वेंसी है वो ये है, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.2, और जो हमारा 110% पे अगर हमारी सेटिंग है तो 1.1 × 2.2 = 2.42।
मतलब अगर हमारी वैल्यू 2.42 कैलकुलेट करके आ रही है V/F की रिले में, तो हमारी रिले ऑपरेट नहीं होगी। वहीं अगर 120%, 130% या 140% आ गई है तो वो IDMT कर्व को फॉलो करते हुए हमारी रिले ऑपरेट हो जाएगी। अगर हम 140% की बात करें तो 1.4 इंटू 2.2 इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा हमारा 3.08। मतलब जब रिले रीड करेगी 3.08 वैल्यू तो 100% हमारा 5 सेकेंड्स में, हमारा मोस्टली टाइम रखते हैं जो हमारा हाईएस्ट मैग्नीट्यूड होता है, तो इतने टाइम में हमारी रिले ऑपरेट हो जाएगी और हमारा ट्रांसफार्मर सेफ हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।